हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले अपने चैनल के माध्यम से हम रानी चंदन जी का एक इंटरव्यू दिया था आप लोगों के बीच में, जिसमें था जैसे कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको दिया ही जाए तो पब्लिक क्योंकि इतना परेशान करती है कि दिन भर में कम से कम हज़ारों फ़ोन आ जाते हैं। यानी कि अगर आपका पूरा दिन फ़ोन ही रिसीव किया जाए तो फिर बंदा काम कैसे करेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम फिर से चर्चा करेंगे और पब्लिक से निकलकर कुछ सवाल हमारे बीच में आए हैं जो रानी चंदन जी से पूछा जाना है, तो उन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। मैडम, एक बहुत ज़बरदस्त सवाल है क्योंकि एक बार नहीं कई बंदों ने इसको कमेंट किया, आपने देखा भी होगा। लोग कहते हैं कि आप भाव खा रही हैं, मतलब किस हिसाब से कि जैसे काम करने में जो है भाव खाती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे पब्लिक पूछ रही है इस चीज़ को, क्योंकि आप देखे होंगे आपके इंटरव्यू में ही ढेर सारा मतलब कमेंट्स आते हैं। तो मतलब ये हम समझ सकते हैं कि जैसे हो सकता है कि आपके पास काम का दबाव होने की वजह से, लेकिन पब्लिक को समझने में आपको बोलना पड़ेगा। मैं बताना चाहती हूँ कि हम काम करते हैं तो एक्चुअली बार बार फ़ोन भी आते रहते हैं और हम डायरेक्टर तो बताते हैं सिंगर को कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उन्हें बहुत बार बताया जाता है, फिर भी उनका माइंड पता नहीं कहाँ रहता कहाँ नहीं रहता, मुझे नहीं पता। अच्छा। कुछ हेल्प हम भी करते हैं, हम भी उनको बताते कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। और कुछ तो सिंगर ऐसे होते हैं जो वो खुद आते हैं और हमें बोलते हैं कि आप हमें देख के करिए। अच्छा, मतलब उनको जानकारी नहीं होता है काम करने का, यानी कि थीम को फोकस नहीं कर पाते हैं और जबरदस्ती जो है दबाव डालते हैं। रानी जी, जैसे कुछ सवाल हमारे पास हैं, हम डायरेक्ट आपके एक उसका इंटरव्यू का जो है काट रखा हूँ, कुछ कमेंट से हम आपसे पूछेंगे क्योंकि ये पब्लिक की जिज्ञासा होती है। आज आप मॉडलों में उभरती हुई एक मॉडल हैं, क्योंकि आए दिन जो है यूट्यूब पर आपके ढेर सारे गाने जो है। रानी चंदन जी, आपका एक हम जो है सवाल आपसे पूछेंगे। ये हैं सिंगर सोनू एंटरटेनमेंट करके इनका एक चैनल है। ये कह रहे हैं कि एक एल्बम का, यानी कि जैसे एक एल्बम में तो कुछ लोगों को नहीं पता है 8 गाने होना चाहिए, तो मतलब जैसे 8 गाने करना हो, आपके कॉन्टेक्ट से आते हैं तो कितना लगभग चार्ज पड़ जाना चाहिए? एक्चुअली मैं तो डायरेक्टर हूँ नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ। तो अच्छा। मैं बताना चाहती हूँ दर्शकों से कि प्लीज़ आप लोग अच्छे डायरेक्टर के पास जाइए जो आपको समझ सके या आपके पैसे ना नुकसान हो, हर चीज़ आपका सही हो, तो आप उनसे कांटेक्ट करिए। अच्छा, तो रानी जी, जैसे कुछ टाइम पहले आपने बताया था कि जैसे FB या जो है YouTube से आपका कांटेक्ट, यानी जैसे जिसको काम कराना है निकाल लिया जाए, कांटेक्ट नंबर निकाला जाए या कांटेक्ट किया जाए। तो जैसे बहुत से दर्शक कमेंट करके पूछ रहे हैं या हमारे नंबर पे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि जैसे किस नाम से, यानी YouTube पे या FB पे जो है किस नाम से आपको खोजा जाए ताकि जो है बराबर मिले? आप मुझे YouTube पे रानी म्यूजिक वर्ल्ड जो मेरा चैनल है, अभी फ़िलहाल ही मैंने लॉन्च किया है, सो प्लीज़ आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसमें मेरी डेली वीडियोस अपडेट मिलेंगी आप लोग का। और अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी आईडीज़ है, बहुत सारी आईडीज़ हैं। तो मेरी फर्स्ट ही आईडी है, मेरी पर्सनल आईडी है रानी एक्ट्रेस से। और रानी इंस्टाग्राम पे भी मेरा है आईडी, इट्स मी रानी एक्ट्रेस। सो प्लीज़ गाइज आप लोग मेरी आईडीज़ को फॉलो करें, फेक आईडीज़ को ना फॉलो करें। अच्छा, हाँ, एक चीज़ हमारे पास आया था कि जैसे जो फंक्शन होते हैं, ये फ़ोन आया था, तो जैसे अगर किसी को कोई बड़ा प्रोग्राम कराना हो तो इसके लिए आप मतलब उपलब्ध है आपका जो प्रोडक्शन है? मुझे जहाँ लगा, अभी तक तो मैंने अभी शो छोड़ रखा है क्योंकि अब पता नहीं मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अभी शो छोड़ रखा है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बड़ा शो आता है तो मैं शो को ज़रूर ज्वाइन करना चाहूँगी। अच्छा, जैसे रानी जी, जैसे बहुत से सिंगर आते हैं जिनका मतलब कुछ उटपटांग गाने होते हैं और ज़्यादातर दबाव यही होता है कि मतलब उनसे कराया जाए। हाँ, आपसे कराया जाए, तो इस पर क्या बोलेंगी? देखिए, मेरे को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि मैं गंदे गाने करूं, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, मेरे भी मम्मी पापा हैं और वो मुझे डेली फ़ोन करके बोलते हैं बेटा कोई गाना हो तो लिंक सेंड करो मुझे, या मेरी मम्मी या मेरे पापा, मेरी पूरी फैमिली फ़ोन, हर किसी की फैमिली फ़ोन अभी इस्तेमाल करने लगे हैं। तो यूट्यूब तो जाहिर सी बात है हर कोई देखता है, तो मेरे भी घर में देखते हैं, मेरी फैमिली को अच्छा नहीं लगता है ये सब, इसलिए मैं नहीं करना चाहती गंदे गाने। अच्छा, तो जो आजकल जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां ढेर सारे
सिंगर जो है कंपनियों से जुड़ के आपके मतलब आपके पास आते हैं अपना गाना कराने के लिए, तो मतलब जैसे कोई बड़ा कंपनी है या छोटा कंपनी है, या बड़ा कलाकार है या छोटा कलाकार है, तो इसको कैसे मैनेज करती हैं आप? बराबर रिस्पेक्ट होता है या फिर? मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मेरे लिए पहले बड़े लोग आए हैं तो मैं उनसे काम करूँ, या मैंने कभी नहीं सोचा। मैं हमेशा जो भी हैं, जो सिंगर प्रयास कर रहे हैं, आज उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पे हैं। तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो नहीं भी गा पाता है, बहुत सारे सिंगर होते हैं जो जिनकी आवाज़ उस तरीके की नहीं होती है, हमें सुन के भी नहीं अच्छा लगता है, या बहुत पब्लिक है जिन्हें नहीं अच्छा लगता, फिर भी हम उस गाने को अच्छे ढंग से करते हैं, क्योंकि वो अपने घर परिवार को झूठ बोलते हैं। हाँ, मतलब बहुत कुछ करके ऐसे शौक वाले जो होते हैं, ले आते हैं, उनका शौक होता है कि मुझे इस लड़की से काम कराना, मुझे उस लड़की। तो मैं कभी भी ये चीज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को। तो मेरे लिए बड़ा और छोटा कुछ नहीं है, मैं दोनों लोग की एक जैसे ही रिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज मैंने छोटे लोग का काम पकड़ा है और मेरे लिए आज ही बड़े का काम आया, तो मैं ऐसा नहीं है, मैं छोटे के ही पास जाती हूँ जिनका पहले काम आता है। तो रानी जी, एक सवाल आखिरी जो है, जैसे शुरुआत कहाँ से हुआ, मतलब ऐसे कितना मतलब मेहनत करना पड़ा आपको? मैं बचपन से ही, जब मैं 3rd क्लास में थी, जब मैं 3-4 साल की थी, तो मुझे बहुत शौक था कि डांस क्लास ज्वाइन करना, DID में जाना, बहुत शौक था। और मैं फैमिली को बहुत बोलती थी, बट मेरी फैमिली इन चीज़ों में राजी नहीं थी। अच्छा। डांस वगैरह वो लोग नहीं पसंद करते थे। हाँ, मतलब ऐसा होता है, गाँव के लोग हैं तो एक्चुअली उन्हें नहीं पसंद था ये सब। फिर भी मैंने बहुत जिद किया, माँ से बोला, माँ मेरी डांस क्लास ज्वाइन कराई। कुछ सालों बाद, बीतने बाद मैंने शो पकड़ा, तो उस शो में ना एक यहीं की आर्टिस्ट गई थी, मैं उनका नाम बताना चाहती हूँ, जिनके वजह से मैं इस लाइन में अभी तक खड़ी हूँ। उनका नाम सुषमा है। अंजलि दी नाम है उनका। तो वो मुझे मिली थी, तो फिर मेरे से कांटेक्ट हुआ था, और फिर मैं दिल्ली आई थी, जिस टाइम मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मुझे कहाँ रहना कहाँ नहीं रहना, और मैं घर से अकेले आई हुई थी, और मेरे पास अंजलि दी का कांटेक्ट नंबर भी नहीं था। बट धीरे धीरे मेरी डायरी में था, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनको बताया। फिर इस लाइन में लगभग मेरे को 8 साल हो गए, इस लाइन में रहते हुए। मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा। और बीच में मैंने 4 साल गैपिंग भी कर दिया था। अच्छा। तो रानी जी, जैसे जब कोई आगे बढ़ता है, यानी कि जिसका पब्लिक फोकस ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ मतलब मार्केट में होते हैं कि जिनको जलन भी होता है, मतलब जलते भी हैं, तो मतलब कमेंट आता है ऐसा, क्योंकि वो नकारात्मक कमेंट करते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? लेकिन ना, मुझे उनसे दुश्मनी है। अगर उनको मैं नहीं पसंद होंगी, जब भी वो मेरे ऊपर कमेंट्स करते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे को अच्छा बोल रहा है, कौन मेरे को बुरा बोल रहा है। सो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं भाव खाती हूँ या बहुत एटीट्यूड है मेरे अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जलन करने वाले आपको भी पता है बहुत लोग होते हैं, जो आगे बढ़ता है जलन। हाँ, कुछ लोग अपना डिमांड लेकर आते हैं, जबरदस्ती वाला डिमांड। अगर उसको ना पूरा किया जाए होता है, हाँ, तो इसके बाद में जो है, क्योंकि आजकल चल रहा है पवन और अक्षरा के बीच में, क्योंकि यही सब है। चलो, ये सवाल था पब्लिक का, और जो जैसे दर्शक लोग जो पूछते थे, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा, जो आप उटपटांग कमेंट या जो है। सो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, सब यहाँ पे अपने एक जगह पे हैं, और आप भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। अगर आप लोग को मैं नहीं पसंद हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इतना भी गंदा कमेंट्स ना करें। मैंने बल्कि देखा, मैं नहीं बोलना चाहूँगी इन बारों में, बहुत सारे होते हैं जिनकी सोच थिंकिंग अलग अलग होती है, तो कोई अच्छा भी बोल देता है, कोई बुरा भी बोल देता है। तो इतनी पब्लिक की प्यार है, बहुत है मेरे लिए। तो दोस्तों, आपने देखा ही है, सुना भी है कि किसी परिस्थिति में मतलब परिस्थिति को परिवर्तित करके किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने लोगों से लड़ना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कोई पॉपुलर हो जाता है, और ना ही ऐसे ही कोई पब्लिक का फेम बन जाता है। इन सब चीज़ों को आपको समझना चाहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर उस लायक आप हैं, तो फिर तो ये परिस्थिति आएगी ही नहीं। हर एक्टर और हर एक सिंगर का काम होगा, हर एक सिंगर वैसा गाना लेकर आए जिसमें काम करने में अच्छा लगे, और जो है माहौल बनाए वैसा, वही चीज़। तो दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए आप भोजपुरी सिनेमा टीवी पर, और हम आप लोगों के बीच में एक नई जानकारी, एक नया कड़ी जो है हमेशा से जोड़ते रहेंगे, जिससे कि आपका काम करने का जो रास्ता है वो सही दिशा में लेकर जाए आपको, और सही ढंग से आप काम कर पाएँ। और आपके मन में अगर और कोई जिज्ञासा है, सही ढंग से आप सवाल कीजिए, उसका उत्तर जो है हम रानी जी से भी दिलवाएंगे, अपने माध्यम से भी देंगे। तो बने रहिए ऐसे ही भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।